बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानून से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को चार नुकसानात का सामना करना पड़ता है। यानी बीवी पर हाथ उठाने वाले और उस पर जुल्म करने वाले शोहर को अपनी ज़िंदगी में चार नुकसानात का सामना करना पड़ता है। खलीफाए दौर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी अदालत लगाकर बैठे हैं, लोगों में इंसाफ तकसीम फरमा रहे हैं कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास आई। उस औरत की हालत ज़ार देखकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत बेकरार हुए और जाहू जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा, ए अस्सलाम की शहज़ादी, क्या मामला है? वो कौन है जिसने तेरी ये हालत कर दी? फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की औरतों की आंखों से आंसू साफ किए हैं। तो वो कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम के मक़दस शहज़ादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज़ किया, हज़रत, आपकी अदालत में अपने शोहर की शिकायत लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा शोहर है जो मेरी हया नहीं करता, मुझे ज़लील करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत ज़िंदगी को उसने अजेरन बना दिया है। हुजूर, मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पे मुझे कोसता रहता है। मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाले छुरी अपने हाथ में उठाकर अपने गले पर चला लूं, लेकिन क्या करूं? मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूं, लेकिन मेरे शोहर ने मेरे बारे में ना सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। अल्लाह अकबर! कहाँ बुलंद वो बरतर तालीमात दीन इस्लाम और कहाँ ऐसे शोहर जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, सुनाते हैं और उन्हें अपने रोबे से, अपनी ज़हर आलूद बातों से रुलाते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम पर यह लाजिम है कि अपनी औरतों पर नरमी व मेहरबानी करो, ना उन पर जुल्म करो और ना उन पर तंगी करो। इसलिए कि जब औरत पर जुल्म किया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा ही नाराज़ होता है जैसा कि यतीम पर जुल्म की वजह से नाराज़ होता है। अरे नादान, ये तुम्हारी बीवियां बाद में हैं, पहले ये इस्लाम के मक़दस शहज़ादियां हैं, इस्लाम की परियां हैं। औरत सिर्फ़ तुम्हारे घर की ही ज़ीनत नहीं, बल्कि ये तो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती है। अब सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स वो है जो अपनी औरतों से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाज़ों की अदायगी करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे मेरे लिए औरतें और खुशबू महबूब बना दी गई और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में बना दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सोचता हूँ जैसा वो मेरे लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी बीवी के मेरे ऊपर हक़ हैं वो सब अदा करूँ। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन मर्दों के हैं। अच्छाई के साथ हाँ, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फ़जीलत हासिल है और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यानी जिस तरह बीवी पर शोहर के हुकूक हैं, इस तरह शोहर पर भी बीवी के हुकूक हैं। मंदरजा बाला आयत इस बात पर दलालत करती है कि मर्द को औरत पर कुछ ज़्यादा हुकूक हासिल हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि वो बीवी पर खर्च और ज़िम्मेदारी के बदले में और बजाय उसके कि शोहर बीवी को मारे पीटे और एक दूसरे के लिए तंगी पैदा करें, बल्कि कुरान तो कहता है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है ताकि दोनों एक दूसरे से आराम पाएँ। इसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हें से पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मेहरबानी रख दी है। बेशक उसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। यानी मर्द व औरत की ज़ौजियत में सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और मेहरबानी रख दी है। दुनिया में इश्क के बेशुमार दास्तान मशहूर हैं और हर तरफ उसका शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खामद और बीवी के दरमियान पैदा होती है, नाजायज़ इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ़्तार लोग उसकी
बू भी नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वो रहम और महरूमी है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान रख दी है कि वो तंदुरुस्ती और सेहत वो जवानी में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाले होते हैं। ना सिर्फ कुरान में बल्कि अहादीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ भलाई का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खावंद को अपनी बीवी के बारे में एहसान और उसकी इज़्ज़त करने की वसीयत फरमाई है। एक जगह पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो वो पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। और मैं तुम्हें औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है और पसली में भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा उसके ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे मामला में वसीयत करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी अगर किसी शख्स को अपनी बीवी की कोई बात पसंद नहीं आई तो वो उससे नाराज़ ना हो, उसे उसकी कोई और आदत अच्छी लग गई। ऐसा ना हो कि बस वो एक खामी देखकर उसे मारना या गालियाँ देना शुरू कर दे या उससे बदज़न हो जाए, बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक रखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को बीवी के साथ हुस्न सलूक करने और उसकी कोई आदत नापसंद आने पर उसको नज़रअंदाज करने का हुक्म दिया है। गर्ज़ ये कि बीवी के ऐब को नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी के सफ़र को खुशगवार बनाए रखने की शौहर को तालीम दी गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर बीवी बेहयाई फहाशी फैलाए, शौहर की इज़्ज़त व नामूस का ख्याल न रखे तो ऐसी सूरत में उन्हें हल्की फुल्की मार दी जा सकती है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान के ज़रिए हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलमा के ज़रिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक़ है और वो तुम्हारे घर में उन लोगों को ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करे तो उनको मारो, अगर ऐसी मार जो ज़्यादा शदीद ना हो, और चेहरे पर हरगिज़ ना मारो। और तुम पर उनका ये हक़ है कि तुम उनके नान नफ़का और कपड़े की ज़रूरतों के मुवाफ़िक ज़िम्मेदारी पूरी करो। मोहतरम नाज़रीन, जब वो औरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में अपने शौहर के ज़ुल्म की फ़रियाद कर रही थी तो आपने बेकरारी के आलम में उसके शौहर को बुला भेजा। जब उसके शौहर को हाज़िर किया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए बंदे, क्या तेरी बीवी जो कहती है वो सच है? क्या ये सच है कि तूने अपनी बीवी को बड़ी ही बेदर्दी से मारा पीटा है? क्या ये सच है कि तूने उसके बालों से पकड़कर उसको घसीटा है? क्या इसके चेहरे पर जो निशान हैं वो तेरी ही मारपीट के हैं? शौहर ने हाँ में सर हिला दिया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अदल फ़ारूकी की अदालत में मौजूद हर आंख ने देखा कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गम से निढाल हैं। फरमाया, और बदबख्त सुन ले और अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जबर करता है, अपनी बीवी को रुलाता है, उसको 4 तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। उसको इस दुनिया में ही 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। पूछा गया, हज़रत वो 4 नुकसानात कौन कौन से हैं? फरमाया, नंबर 1, जो शख्स औरत पर जुल्म करता है वो रिज़्क़ से दूर हो बैठता है। फरमाया, रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े ऐसे शख्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो पाई पाई का मोहताज हो जाता है। नंबर 2, फरमाया, रिज़्क़ देने वाले फ़रिश्ते ऐसे शख्स के घर नहीं आते जो अपनी बीवी को गाली गलौज करता है, बुरे बुरे अलकाबात से पुकारता है, अपनी बीवी पर जुल्म करता है। नंबर 3, इसका दिल हर वक्त गमगीन रहता है। फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, हर वक्त परेशानी और तंगी उसका मुकद्दर बन जाती है, उसका दिल हर वक्त बेचैन और बेकरार रहता है। नंबर 4, उसका पूरा घर मुसीबतों और परेशानियों के दलदल में फंस जाता है। फरमाने लगे, ए शख्स, आज के बाद अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, ये सिनफ नाजुक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है,
تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا ہے، تم نبی کی امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو تو اسے مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ نوجوان خدارہ، کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔